श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवीय समाज में शरीर की सुंदरता को लेकर बहुत सारी मान्यताएं और प्रतिक्रियाएं हैं। लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सौंदर्य उत्पाद, मेकअप, व्यायाम और चिकित्सा इत्यादि। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छा दिखना, आत्मविश्वास बढ़ाना और लोगों के सामाजिक मान्यता में वृद्धि करना होता है। हालांकि इस प्रकार की शारीरिक सुंदरता का अर्थ और महत्व सोचने योग्य है। ये सत्य है कि शरीर नश्वर होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हमारा शरीर बाल, त्वचा, आकार और रंग में परिवर्तन करता है और समय के साथ अपरिवर्तन का सामना करता है। जब हम इस जगत में आते हैं तो हम एक अवयव ही हैं, एक शारीरिक आभास केवल। यदि हम इसे एक पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक केवल बंधन का उपकरण हो जाता है जो हमें इस सांसारिक माया में जकड़े रखता है। इसके विपरीत आत्मा अमर होती है और परमात्मा के साथ एकीकृत होती है। आत्मा वह अंतर्मन का केंद्र है जो हमें जीवित रखती है, जो हमारी उच्चतम अवस्था है और जो हमें अनन्यता और आनंद की अनुभूति का अनुभव कराती है। शरीर नश्वर हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये हमारा सच्चा अस्तित्व है जो नित्य है और जो हमें सर्वोच्चतम रूप से जीने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर की सुंदरता अवश्यंभावी हो सकती है, ये वास्तविकता है। हम अपने शरीर के साथ यहाँ इस धार्मिक यात्रा में अवचेतन रूप से प्रगति करते हैं, जहाँ हमें ज्ञान, सत्य, प्रेम और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति करनी चाहिए। ये हमारे आत्मिक विकास और सच्ची सुंदरता के लिए आवश्यक है। जब हम अपने आत्मा के गुणों को विकसित करते हैं तब हम एक सुंदर आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यह आत्मिक सुंदरता ही हमें असली सुख और पूर्णता का अनुभव कराती है। आत्मा की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना, अहंकार को छोड़ना और आत्मसात की प्राप्ति करनी चाहिए। ये साधारण रूप से आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से हो सकता है। हमें अपनी आत्मा को पहचानने, प्रेम करने और संयमी रहने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा की सुंदरता का अनुभव करने के लिए हमें अपने को श्री कृष्ण, ईश्वर या किसी अन्य आध्यात्मिक गुरु में लीन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें उनके चरणों में सेवा, समर्पण और निष्ठा के भाव से जीना चाहिए। ये साधनाओं के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि अध्ययन, सत्संग, मनन और पूजा। इसके द्वारा हम आत्मा के साथ अनुभव, संपूर्णता और आनंद का एकीकृत हो सकते हैं। अपनी आत्मा की सुंदरता को जानने और प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम आत्मा के निवास स्थान को शुद्ध और सात्विक बना सकें। हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए, सात्विक विचारों को अपनाना चाहिए और अधिकांश समय आत्मिक अभ्यासों और साधनाओं में लगाना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों, परिवार और समाज में सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम आत्मा के साथ समर्पित और आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। संक्षेप में कहें तो शरीर की सुंदरता मानवीय समाज में महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की सुंदरता को पहचानना और प्राप्त करना। हमें ये समझना चाहिए कि हम एक आत्मा है जो अमर है और जो परमात्मा में मिल जाएगी। इसलिए हमें आत्मा के गुणों, आनंद और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता का अनुभव हमें असली खुशी, शांति और स्वार्थ रहित जीवन का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें शरीर की सुंदरता को साधारण और नश्वर मानकर आत्मा की सुंदरता के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।